हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ और हमने रिसेंटली अभी पंजाब हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो पंजाब के एरिया के रिलेटेड लिटिल बिट बेसिक नॉलेज थी वो मैंने सारे आपको नोट्स क्लियर करवाए थे, जो कि हमारी ये वीडियोस पंजाब टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड रहेगा, पंजाब के दरियाओं के पुराने नाम। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब के दरियाओं के पुराने नाम क्या है? दरिया जैसे मैंने आपको बताए थे कि पंजाब जो है नाम पंजाब यानी कि 5 दरियाओं के मेल से बना है। इसकी वजह से यानी कि मतलब कि पंजाब मीन्स कि 5 दरिया, इसी की वजह से इसको पंजाब बोला गया। अब वो 5 दरिया कौन से? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम थे। ऐसे सतलुज का इन सबके पुराने नाम भी थे। जैसे सतलुज का पुराना नाम था शतुद्री, यानी कि जो ग्रीकों की ओर से जिसे जगडोर्स भी बोला जाता है। ब्यास का पुराना नाम था बिपाशा। रावी का पुराना नाम था पुरुषनी या इरावती। चेनाब का नेम था पुराना अश्कनी और असीनस। झेलम का पुराना नेम था वित्सता। सिंध का पुराना नेम था सिंधु। और सरस्वती का पुराना नेम था सरस्वती, यानी कि जो कि इस टाइम पे ये अलोप हो गई है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो याद रहे स्टूडेंट्स, पहले पंजाब को पंजाब से पहले सप्त सिंधु बोला जाता था। फिर जब ये 2 दरिया पंजाब से अलग हो गए तो ये पंजाब रह गए। तो इस टाइम पे ये पंजाब इंडिया में दो इंडिया में है और 2 पाकिस्तान में। रावी कैसे है? जो आधा पाकिस्तान में और आधा इंडिया में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक नेम ऐसे नॉलेज है जो कि एग्ज़ाम में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें इनके पुराने नाम नहीं पूछे जाते। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में किसी ना किसी दरिया के आपको पुराने नाम पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या है इनके बारे में, टर्न बाय टाइम कुछ और डिटेल्स भी हैं। जैसे सतलुज के बारे में क्या है, इसका एरिया कितना है? 1450 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये स्रोत क्या है इसका? तिब्बत के नज़दीक ये मानसरोवर झील इसका स्रोत है, यानी कि शुरुआत ये वहाँ से हो रही है इसकी। इसको पंजाब की रीढ़ हड्डी भी बोला जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि पंजाब की रीढ़ हड्डी किस दरिया को बोला जाता है, तो वो सतलुज को बोला जाता है। भाखड़ा डैम जो है हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में स्थित है। भाखड़ा डैम इसी दरिया पे इसी भाखड़ा डैम में इसी दरिया का पानी इसी दरिया पे बना हुआ है, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। भाखड़ा डैम की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोबिंद सागर झील भी इससे रिलेटेड है। नंगल डैम भी जो अनंतपुर साहिब में है, ये भी इससे सतलुज दरिया से रिलेटेड है। वेई नदी भी, और भाखड़ा नंगल डैम से पैदा हो रही जो बिजली, ठीक है, ये सारा क्या है? सतलुज से ही वर्क हो रहा है सारा इसमें, यानी कि इन सारे झीलों में या डैमों में सारा किस दरिया का पानी है? वो सतलुज दरिया का ही पानी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि भाखड़ा डैम कहाँ है? वो बिलासपुर ज़िले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये हो गया। या रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है? वो तो इसको बोला जाता है सतलुज को। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो भाखड़ा नंगल डैम से जो बिजली पैदा हो रही है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान को जाती है। यानी कि भाखड़ा डैम सबसे ऊंचा डैम है और वो इतने स्टेट्स को, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, इन सबको जो लाइट जाती है, वो बिजली, वो कहाँ से जाती है? भाखड़ा डैम से ही जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ब्यास। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश इसको बोला जाता है दरिया को। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका पुराना नाम आपको पता है, विपाशा है। पोंग डैम जो महाराणा प्रताप सागर डैम जिसको बोला जाता है, ये तलवाड़ा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पोंग डैम जो है वो ब्यास दरिया पर ही बनाया गया है।
इसके अलावा झील, इसकी जो महाराणा प्रताप सागर झील यानी कि पोंग डैम में जो झील है उस झील का नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर झील। सम टाइम इन झीलों के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ब्यास से रिलेटेड दिस वन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनकी लेंथ याद रखना, इसका पुराना नेम, इस पे डैम कौन सा है, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, रावी। अब रावी जो है पुरुषनी रोहतांग दरे, ये हिमाचल प्रदेश यानी कि इसका स्रोत यही है, इसका पुराना नेम पुरुषनी है, ये रोहतांग दरे से हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से निकलती है, वहाँ से निकलता है ये दरिया। इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर यानी कि 720 किलोमीटर। जो थीन डैम है, महाराजा रंजीत सागर डैम जिसको बोला जाता है, पठानकोट में पड़ता है, वो रावी दरिया पर ही बना। ओके, नेक्स्ट है 14वीं सदी में ये 10 राजाओं की लड़ाई। रावी का एक और इम्पोर्टेंस है, यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि 14वीं सदी में 10 राजाओं की लड़ाई किस दरिया के किनारे हुई, तो वो रावी दरिया के किनारे ही हुई, ठीक है। जो कि इसका वर्णन, रावी का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी है, ये हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया हुआ, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस दरिया का वर्णन है, तो रावी का वर्णन। नेक्स्ट आ जाता है चेनाब। चेनाब जो है बाराहलच्छा पास, बाराहलच्छा पास वहाँ से ये निकलता है, ये हिमाचल प्रदेश से। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था अश्कनी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर इसकी, यानी कि 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो सोनी महिवाल और हीर रांझा की जीवन गाथा है, या वो लव स्टोरीज हैं, जहाँ उनकी जो कहानियाँ हैं वो सारी की सारी इन दोनों की कहानियाँ चेनाब दरिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। जब भी इन दोनों की कहानी का वर्णन किया जाता है तो उसमें चेनाब दरिया का भी वर्णन होता ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिंध। सिंध तिब्बत के ये मानसरोवर के नज़दीक सेंगे खबब से निकलता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इस टाइम पे जो सिंध है ये पाकिस्तान में है करंट में। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि सिंध दरिया इस टाइम वर्तमान में कहाँ है, तो वो वर्तमान में पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का स्टूडेंट सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर यानी कि 3180 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और इंडस और सिंधु नदी, यानी कि जो इससे एक और चीज़ है, जो हमारा आज का इंडिया का नेम है इंडिया, वो इंडस इस नेम से ही बना है। जो ईरानी और यूनानी आए थे उन्होंने सिंध के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु बोला, फिर वही वर्ड यानी आगे जाके हिंदू बना, उसी वर्ड से हिंदुस्तान बना, फिर आगे जाके वही जो अंग्रेज आए तो उन्होंने सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को इंडस बोला, ठीक है। यानी कि इंडस भी बोला जाता है इसको, सिंधु नदी को इंडस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, झेलम। अब झेलम का वेरीनाग स्प्रिंग एंड मुगल गार्डन, अनंतनाग से यहाँ से निकलती है ये, ठीक है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये वहाँ से निकलता है। इसका लेंथ कितनी है, 725 किलोमीटर लंबा है। वैदिक सभ्यता के दौरान ये भारतीयों की ओर से वितास्ता और गरीबों की ओर से ग्रीकों की ओर से ये इसको हाइडस्पीस बोला जाता है, ठीक है। याद रहे, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि वैदिक सभ्यता के दौरान इसे वित्सता बोला गया और ग्रीकों ने इसे हाइडस्पीस बोला। ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है कि हाइडस्पीस किसको बोला जाता है, यहाँ वित्सता किन्होंने झेलम को बोला, वैदिक सभ्यता ने बोला, और हाइडस्पीस किन्होंने बोला, ग्रीकों ने बोला। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जो अलेक्जेंडर महान थे, इस झेलम दरिया को 326 ईसा पूर्व में पोरस को हाइडस्पीस की लड़ाई हराने के बाद पार किया। यानी कि जो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर था, उसने जब इसी झेलम दरिया पर राजा पोरस को हराकर 326 ईस्वी में उसने हराने के बाद इसको पार किया था। ओके, उसने स्टूडेंट अलेक्जेंडर ने जब इस दरिया को पार किया तो उसने दरिया के किनारे पर एक शहर भी बसाया था जिसका नाम क्या था, बुकीफाला।
या अपने प्रसिद्ध घोड़े जो कि बुकीफ्लिस उसके नाम पर उसने इसका नाम रखा था। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि सिकंदर ने झेलम दरिया को पार करने के बाद जो शहर बसाया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बुकीफाला, जो किसके नेम था, उसका एक फेमस घोड़ा, उसका बड़ा प्यारा घोड़ा था बुकीफ्लिस, उसी के नाम पर इसने ये शहर बसाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा शेयर करोगे स्टूडेंट्स को उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।